बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तूफान से पहले याद रखिएगा, हमेशा खामोशी होती है। असल में एक पैगाम होता है कि एक बड़ा तूफान पूरी दुनिया के अंदर होने वाला है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी अरसे से सीज फायर है, जो कि बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड पर इंडिया जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। यह आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया पूरी तरह जंग की तैयारी कर रहा है और ये जंग आज नहीं तो कल उसने शुरू कर देनी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिपिन रावत ये वो शख्स है जिसको हम 27 फरवरी को छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था। इसीलिए अब वो चूंकि CDS है और उसकी कोशिश पूरी है कि मैं ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी बनाऊं। एक तो ये लोग याद रखिएगा, कभी जिंदगी में बदले की आग से बाहर नहीं निकलते, उसको पता है, और वो सारी जिंदगी दोबारा बदला लेना चाहता जो उसके साथ हुआ, इसीलिए तो मोदी ने उसको रखा हुआ। अब जनाब CDS ने, बिपिन रावत ने जो ऐलान किया है, इशारा दिया है, ये क्लियरली एक धमकी है कि 27 फरवरी से एक बड़ा मार्का तैयार बैठा हुआ है। बिपिन रावत का कहना है कि पाकिस्तान के बारे में हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं सितंबर का। हम वेट कर रहे हैं और वेट करने के बाद हम रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हम सिर्फ सितंबर का अमेरिका का निकलने का इंतज़ार करें, उसके बाद हम पूरी सिचुएशन को गौर से देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के बारे में अपनी हिकमत अमली बदलनी है, नहीं बदलनी। क्या हमने पाकिस्तान के लिए कोई जंग या तैयारी, ये पूरे मराहिल हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करें अमेरिका के यहाँ से निकलने का, और अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होती है, उसके बाद हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। लेकिन हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। खाली कश्मीर नहीं, हर जगह के ऊपर आपने पीछे हटना है, अदरवाइज हम अपनी हिकमत अमली बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं सितंबर का, और हम ये देख रहे हैं कि किस वक्त भारतीय फौज रिएक्ट करे, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये आप जानते हैं किसने कहा? बिपिन रावत ने क्लियर इंडिकेट उसने दिया। उसने कहा सिचुएशन को हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसने कहा कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त बड़ा खतरा चाइना नज़र आ रहा है। साइबर हमलों के हवाले से उनकी फोर्स बढ़ी है, उनकी ताकत बढ़ी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अगर पीछे हटा है तो उसको पता है कि दोनों बॉर्डर के मामला ख़राब है। ये दोनों बॉर्डर की साइड पर हम देखेंगे, फिर हम जवाब देंगे। और हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि हम जब तक अमेरिका यहाँ से निकलता नहीं है, हम इस सिचुएशन को सिर्फ वॉच करें, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। आप जानते हैं कि कि इंडिया ने क्या हिकमत अमली अपनाई है। ये लोग वॉच कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वॉच करना, ऑब्जर्व करना, ये सब एक ढकोसले होते हैं। असल में अमेरिका का ग्रैंड प्लान ये था कि पाकिस्तान अड्डे दे ही देगा, किसी ना किसी तरह अड्डे देंगे हमें, उसके बाद हम जाकर कोई नया मामला तय करेंगे। पाकिस्तान ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया, हमने अड्डे देने से इनकार किया। अब शुरू होने वाला है अगला मामला। अब ये जो अगला मामला है, अब ये असल में कुछ डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका का प्लान ये था कि हमें अड्डे मिल जाते हैं, उसके बाद हम इंडिया को बताएंगे और नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब पाकिस्तान ने इनकार किया। अब वो ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मामला क्या, अफगान तालिबान के साथ वो इन टच रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बातचीत के मराहिल और ये तमाम चीज़ें हों। उसके बाद वो देखेंगे कि यहाँ पर अगर क्लियर सिचुएशन हो जाती है तो फिर वो इल्ज़ाम वही देंगे। और इस मकसद के लिए याद रखिएगा, मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ज़मीन बोस होती जा रही है। उनकी इकॉनमी बुरी तरह बर्बाद है, शटर्ड है, तबाह बर्बाद चीज़ें हो रही है। इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने जो काम करना है वो अहम तरीन है। इस काम के हवाले से कोई दूसरी स्ट्रेटजी पाई ही नहीं चाहती कि इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि इन्होंने कश्मीर में 14,000 बंकर्स में से 9,000 बंकर्स बना लिए हैं। फौज उन्होंने डिप्लॉय कर दी है, जम्मू प्रदेश उसको बनाने जा रहे हैं।
पूरे का पूरा नक्शा बदलने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब लद्दाख और इसका स्टेटस बदलेंगे तो चाइना तो छोड़ेगा नहीं। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि तुम आओ हमारी मदद करने के लिए। सो लिहाजा बिपिन रावत और इन सब ने जो धमकी दी है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इनका आउटकम क्या। अगर लेट से अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है और खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान की सरहद तक ये जंग आती है, फिर आप अपने दिल और दिमाग को तैयार रखें, एक बड़ा जाली हमला होना है इंडिया में। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी तरह भी ये पाकिस्तान को खुला छोड़ दे। अमेरिका तो बदला लेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता। वो क्या पाकिस्तान को अड्डे देने के मामले के ऊपर चुप रहेगा? इमरान खान की सिक्योरिटी तारीख में कभी इतनी हाई अलर्ट नहीं थी जितनी अब रही है, क्योंकि हम कोई जनरल ज़िया-उल हक जैसा वाकया अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तब भी सोवियत यूनियन निकल रही थी, जनरल ज़िया-उल हक चाह रहे थे कि नहीं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर निकलेगी और अमेरिका उसमें जमानत दे। वो चाह रहे थे कि अमेरिका दोबारा चढ़ ना दौड़े। उनको पता था अमेरिका ने आना है, क्योंकि इस्लाम का बोलबाला अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होना। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अमेरिका को कहा कि तुम ऑन बोर्ड हो गए। और उसके बाद इसराइल और अमेरिका ने जो किया, अपने ही अंदर के लोगों से ज़िया-उल हक का पत्ता ही साफ करवा दिया। इसलिए इमरान खान की सिक्योरिटी इस वक्त है हाई अलर्ट। इंडिया का प्लान यह है कि जैसे ही खाना जंगी हो वो दूसरे बॉर्डर से शुरू हो जाए। ये सिचुएशन बड़ी तकलीफ दे है, ये याद रखिएगा। इंडिया चाह रहा है कि इस दफ़ा 27 फरवरी वाला मार्का डिफरेंट अंदाज में हो। उधर से पाकिस्तान के उस बॉर्डर से खाना जंगी शुरू हो, यहाँ से हम करें और पाकिस्तान दोनों साइड पर हो। लेकिन उसके साथ एक नया फैक्टर आ चुका है इस दफ़ा, वो है चाइना। चाइना कभी भी इंडिया को स्पेयर नहीं करेगा, वो इंडिया को जवाब देगा। लेकिन अमेरिका यही तो चाहता है। देखिए, इतना आसान नहीं है। अमेरिका का अगला प्लान क्या है, अब ये देख रहे हैं और वो उसके बाद शायद ये फैसला करें कि अमेरिका को अड्डे देने हैं कश्मीर में या किसी जगह पर देने हैं नहीं। क्योंकि असल में ये स्टेटस बदलने के साथ ये एक स्टेट बन जाएगी, जिस तरह बाकी वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना और ये वो सारी स्टेट्स हैं। ये इसी तरह की एक स्टेट बन जाएगी और उसमें अमेरिका आ सकता है। उसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक भी कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने अपने पूरे हथियार, चीज़ें जो भी इनके पास मौजूद है, प्रॉक्सी है, वो तैयार करके रखी है। इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हम जब सिचुएशन को ख़राब देखेंगे चढ़ दौड़ेंगे। आप देखिए, इस वक्त लावा पकने को तैयार है। अमेरिका ने कहा है कि उसने स्ट्राइक करना है, फिर उसने कहा नहीं मैं देखूंगा। पूरी कैच 22 सिचुएशन के अंदर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या, लेकिन इतना ज़रूर पता है, एक चीज़ पर सारे मुत्तफिक हैं, इस्लाम का बोलबाला नहीं होने देना। इस चीज़ के ऊपर ये लोग सारे तैयार हैं कि इस्लाम का बोलबाला हमने नहीं होने देना। हम इस्लाम के मामले के ऊपर हर सूरत को चने चबवाएंगे और इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं होने देंगे। इस मकसद के लिए इनको चाहे तीसरी जंग अजीम शुरू करना पड़े, ये कर देंगे। ये बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। बिपिन रावत की धमकी को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने तो बहुत सीरियस लिया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को भी सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का इशू इस दफ़ा डिफरेंट है। अब है अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह अफगानिस्तान में जब आग लगे तो इंडिया यहाँ से चढ़ दौड़े, और इंडिया को खतरा है चाइना से, तो चाइना के खतरे के लिए अमेरिका उसको सपोर्ट करे। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी करेगा और उसके साथ जापान भी करेगा, नहीं क्वाड वाले भी आकर करेंगे। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर बिपिन रावत की ये जो फ्रेश धमकी है, ये एक आने वाली जंग का बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन का पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि कौम भी तैयार रहे, क्योंकि ये अब होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।